हेलो गाइस, स्वागत है आपका गणित ज्ञान में। तो चलिए इस वीडियो में हम लेकर आए हैं द्विघात समीकरण को कैसे हल करेंगे। मैं इसमें दो विधि को लेकर आया हूं, एक गुणनखंड विधि के द्वारा इसको हल करके बताएंगे और दूसरा द्विघाती सूत्र के माध्यम से आपको हल करके बताएंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आप इस वीडियो को अगर देख लेते हैं तो गुणनखंड विधि इतना आसान हम बताते हैं, आपको इतना अच्छा से समझा देते हैं कि फिर आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा दूसरा वीडियो। तो आप बने रहिए इस वीडियो को लास्ट तक और देखिए। चलिए देखिए, जो यह द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है इसको हम बोलते हैं द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण, और अंग्रेजी में इसको क्वाड्रेटिक, ठीक है, ए है और यह आर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। और इसका जो फॉर्मेशन होता है वह द्विघात समीकरण का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, और इज इक्वल 0 होता है। यह आपका द्विघात समीकरण का फॉर्मेशन है। इसी तरह से डिजाइन किया जाता है, इसी के आधार पर इसको डिजाइन किया जाता है। तो देखिए, हम इसको पहले गुणनखंड विधि के माध्यम से सीखेंगे कि गुणनखंड विधि से कैसे बनाएंगे, उसके बाद हम बनाएंगे द्विघात समीकरण के माध्यम, द्विघात सूत्र के माध्यम से गुणनखंड विधि से। चलिए देखिए, गुणनखंड विधि में क्या होता है, इस दोनों को गुना किया जाता है। तो इस दोनों को यहाँ से हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, और इसको हम गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर इंटू 3 है, यह आपका 3 दूनी 6x स्क्वायर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम गुना कर लिए, और इस जो 7x है इसको दो भागों में तोड़ना होता है, और इसको दो भागों में तोड़कर आपको क्या करना होता है, जब दो भागों में तोड़ेंगे तो इसके पास मान लीजिए यहाँ a आया, यहाँ b है, तो इस a b को गुना करने पर यह 6x स्क्वायर होना चाहिए। यानी a और b को यहाँ कुछ आया और यहाँ कुछ आया, इस दोनों को गुना करें तो 6x स्क्वायर आना चाहिए। और इस दोनों को जोड़े या घटाएं, यानी इस दोनों को आपस में जोड़ दें, जोड़ना ही कहेंगे, या दोनों में से घटाएं किसी एक को, बड़ा वाला से छोटा को, तो माइनस का 7x आना चाहिए। जब ये दोनों कंडीशन को फुलफिल कर देगा, इसका मतलब इस जगह पर वहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हटाते हैं आपको और देखते हैं कि आया आपका 3 दूनी 6x स्क्वायर। तो इसको तोड़ते हैं कि 6x स्क्वायर किसके साथ आ जाए। तो देखिए, अगर इसको 6x स्क्वायर है ना, तो 3 दूनी 6 होता है, और हमको चाहिए माइनस का 7x। तो अगर मैं 1x रख लूँ और 6x रख लूँ, ठीक है, अगर 6x रख लूँ और 1x रख लूँ, दोनों को माइनस कर दूँ, तो ये देखिए तो क्या हो जाता है भाई, इस दोनों को अगर गुना करते हैं तो गुना करेंगे तो -x माइनस 6x, तो यह प्लस का हो जाएगा 6x स्क्वायर। ठीक है, तो यह 6x स्क्वायर आ गया, और इस दोनों को माइनस माइनस है तो इसको जब जोड़ेंगे तो यह माइनस का 7x भी हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 7x, दोनों कंडीशन मिल गया, तो यही इसका फैक्टर करेंगे तो यही रहेगा इसके अंदर। ठीक है, तो चलिए इसको हटाते हैं, यानी गुना करने पर 6x स्क्वायर प्लस का आ गया, माइनस का x और माइनस का 6x, दोनों को गुना करेंगे तो माइनस माइनस गुना होता है तो प्लस हो जाता है। तो 6, यहाँ कुछ नहीं तो एक समझिए भाई, 6 एकम 6 हो गया ना, माइनस माइनस प्लस, x गुने x स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर प्लस का हो गया, और दोनों को जोड़ते हैं -6x और माइनस का 1x, यानी पहले से x रुपये का जाता और फिर से 6 रुपये ले लिए, दोनों मिलाकर जोड़ देते हैं ना उसको, तो इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 6x 7x माइनस का हो जाएगा। चलिए इसको हटाते हैं, और आपको अब आते हैं विधि पर, गुणनखंड विधि पर। चलिए, क्वेश्चन है आपका कि 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 3 और इज इक्वल 0। तो 2x स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का हम x ले लेते हैं, फिर माइनस का 6x और प्लस का 3, जो हम वहाँ लिए थे, तोड़े तो यहाँ वही चीज़ ले रहे हैं। देखिए थोड़ा ध्यान रखिएगा कि देखिए इधर 3 दिखाई दे रहा है ना, तो 3 वाला के हिसाब से 6 इसमें दिख रहा है ना, 6 में 3 दिखता है, तो इसको इधर रखिए, और यहाँ 1 है तो 2 में तो हर जगह मिलेगा, आप कहीं भी रख सकते हैं। माइनस का 6x पहले लिख सकते हैं, माइनस का 1x इधर भी लिख सकते हैं।
तो देखिए इस दोनों में थोड़ा कॉमन दिख रहा है तो इसको इधर ही रखिए, इधर भी दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी रख सकते हैं। तो यहाँ x और यहाँ x दोनों में से कॉमन एगो x निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 निकालते तो यहाँ 2 नहीं है, बात समझ रहे हैं ना, तो 2 नहीं है तो उसको छोड़ेंगे। तो यहाँ से आपका 2x आ गया, और माइनस है तो माइनस, अगर हमने यहाँ से x निकाल लिया है कॉमन यहाँ से, तो यहाँ क्या बचा, 1 बचा, उसको रहने दीजिए। यहाँ से हमको 1 चाहिए यहाँ, ठीक है। तो अगर यहाँ से 3 कॉमन निकालते हैं तो यहाँ क्या 3 दूनी 6x हो गया माइनस का, और माइनस माइनस प्लस होता है क्योंकि हमको प्लस का 3 चाहिए, तो माइनस माइनस प्लस होता है। अगर 1 यहाँ रख दें माइनस का, तो माइनस गुने माइनस प्लस, और 3 गुने 1 3, यह भी मिल गया, ठीक है। 3 दूनी 6 माइनस का 6x हो गया, x गुने 2x स्क्वायर हो गया, x गुने -1 माइनस के x, यहाँ सभी कंडीशन मिलना चाहिए, ठीक है। जब तक मिलेगा नहीं तब तक फिर गलत हो गया इसका मतलब, ठीक है। यानी जो ऊपर है वो नीचे दिखना चाहिए। अब क्या करना है आपको, एक दिन की देखिए ब्रैकेट का दोनों क्या है, ब्रैकेट में दोनों जो 2x - 1 है 2x - 1 है दोनों सेम है, तो एक बार लिखा जाएगा, और x - 3 एक बार लिखा जाएगा। तो x - 3 हमने ले लिया यहाँ से, और उसके बाद हमने ले लिया 2x - 1, क्योंकि ये दोनों में है तो एक ही बार लिखना है इसको। अब इसका हम निकालेंगे। अब देखिए x - 3 बराबर 0, क्योंकि यहाँ 0 है तो दोनों में 0 है, और ये 2x - 1 इज इक्वल 0। तो 2x बराबर, माइनस का है तो उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, x बराबर x 2 गुना में तो बाटा में, तो 1/2 आंसर आपका हो गया, ठीक है। और यहाँ से x बराबर माइनस का है तो प्लस में, तो ये आंसर हो ही गया, ठीक है। तो इस तरह से आपका x का वैल्यू निकल गया। x के जगह पर जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आप 3 रखें, तब भी यहाँ सब कट कर 0 हो जाएगा, और x के जगह पर 1/2 रखते हैं और गुना भाग करते हैं इसको, तब भी 0 हो जाएगा, क्योंकि इधर बराबर क्या है 0, तो इधर भी कट करके आ जाएगा 0, ठीक है। अब इसको हम लेके चलते हैं, आपको कौन सा विधि, इसको हटाते हैं भाई, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिए, इसको हटाते हैं। अब आप कर लेते हैं द्विघात सूत्र के माध्यम, द्विघाती सूत्र के माध्यम से अब इसको हम बताते हैं द्विघाती सूत्र के माध्यम से कैसे बनेगा, ठीक है। देखिए द्विघाती जो सूत्र होता है, द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र जो होता है यह होता है आपका x बराबर, ठीक है, x बराबर आपका होता है b माइनस का b और प्लस माइनस का अंडर रूट में b² - 4ac, ठीक है, यानी 4ac, यह पूरा ब्रैकेट में रहेगा और अंडर रूट में रहेगा, और नीचे रहेगा आपका 2a। तो x का वैल्यू निकालने के लिए -b होता है, यह फॉर्मूला है, यह सूत्र है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a, ठीक है। अब इस पर सेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको करना होता है ए बी का मान लिखना होता है। तो दिया गया है, यानी यहाँ दिया है क्या जी, तो a बराबर क्या दिया है 2 दिया है, और b बराबर, b इसको बोलते हैं माइनस का 7 दिया है, और c बराबर 3 दिया है, ठीक है। यानी हम पहले बोले थे ना कि फॉर्मेशन क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, यानी फॉर्मेशन होता है, यानी यह a है, यह b है और यह c है। देखिए यह a है और यह b है और यह c है, ठीक है ना। तो यही आपको लिख लेना होता है, पहले साइन लिखना है, यू हैव टू राइट साइन फर्स्ट, ठीक है। साइन आपको लिखना ही है, साइन का मतलब चिन्ह। तो अगर यहाँ प्लस का 2 है तो प्लस का 2 हमने लिखा, यानी कुछ नहीं तो प्लस, और माइनस का 7 है तो माइनस का 7 लिखा, सी प्लस का 3 है तो प्लस का 3 हमने लिख दिया। चलिए अब इसको हटाते हैं और सूत्र पर इसको अप्लाई करते हैं। सूत्र पर अप्लाई करेंगे हम लिखेंगे x बराबर क्या हो गया, माइनस का b, तो b क्या है माइनस का है, तो माइनस का 7 हो गया। इसको ब्रैकेट में लिखेंगे तभी तो चलेगा गरज, क्योंकि फार्मूला का माइनस है और फिर ये माइनस का 7 है तो माइनस का 7 इसको लिखेंगे। उसके बाद में प्लस माइनस अंडर रूट में आपका है b², तो -7 का स्क्वायर,
ठीक है, -7 का स्क्वायर आपको लिखना है। उसके बाद -4AC 4 गुना, यानी फार्मूला क्या है, ए का मान है आपका 2 लिख दिया, सी का मान है 3, ठीक है। और बाटा में आपको लगाना है 2A 2 गुना 2, ए का मान 2 है। अब इसको हल करना है, आपको हल करना है। देखिए माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 7 हो गया, प्लस माइनस फार्मूला क्या रहेगा, ठीक है। उसके बाद आप देखिए माइनस का 7 का वर्ग करेंगे तो 7 7 49 हो जाएगा प्लस का, ठीक है। 7 7 49 प्लस का हो गया। और माइनस का देखिए 4 दूनी 8 3 का 24, 4 दूनी 8 8 3 का 24, यह 24 आपका हो गया माइनस का। और बाटा में आपका आ गया 2, ए का मतलब 4, ठीक है। अब चलिए इसको और देखते हैं। इसको और हम यहाँ से इधर लिख देते हैं, ताकि, या छोड़िए उधर नहीं, इधर आते हैं। अब आपको क्या करते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए आंसर, ठीक है। आंसर नोट कर लीजिए, क्योंकि इतना ही आंसर आने वाला है। इधर भी 3 है और 1/2 आंसर है। चलिए अब देखिए, अब इसको x बराबर क्या आ गया, प्लस का 7 प्लस माइनस का आपका 49 में से 24 किया तो कितना हो गया, 25 हो गया। अंडर रूट में 25 हम लिख देंगे यहाँ, ठीक है। और बाटा में 4 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। फिर x बराबर, अब x लिख सकते हैं, चाहे कहीं x छोड़ सकते हैं, बनाकर ला सकते हैं लास्ट तक। तो 7 हो गया प्लस माइनस का, और 25 का रूट कितना होता है, 5, और बाटा में 4, ठीक है। फिर आप x बराबर क्या हो गया, अगर हम एक बार प्लस लेते हैं, ठीक है, प्लस साइन, इसको हटाते हैं, हम लिखते हैं प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, यानी प्लस चिन्ह लेने पर, यानी प्लस का हम साइन लेंगे। तो x बराबर क्या हो गया, 7 + 5 बाटा में 4, तो 7 5 12 बाटा में 4, तो कटेंगे तो 3, यानी x का वैल्यू कितना आ गया भाई, 3 आ गया। यहाँ x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। और माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 7 माइनस का 5 बाटा में 4, 7 में से 5 किया 2, 2 बाटा 4, कटेगा तो 2 दूनी 4, यानी ई कट गया 1/2। तो आप देखेंगे यहाँ भी 3 आया था और 1/2 आया था, और यहाँ भी आपको देखेंगे कि 3 आ गया और 1/2 आ गया। 3 और 1/2 x का मान वहाँ भी था और यहाँ भी है, तो इसको बोलते हैं द्विघाती सूत्र। यानी x बराबर क्या हो गया, -b प्लस माइनस का अंडर रूट b² - 4ac, और बाटा में 2 होता है। और गुणनखंड विधि से आपको बता ही दिए कि a और c को गुना करते हैं और b को हम 2 फैक्टर में तोड़ते हैं, कि उसको जोड़ने पर घटाने पर b का वैल्यू आ जाए और गुना करने पर a और c का वैल्यू आ जाए, ठीक है ना, a और यहाँ के a और c का वैल्यू आ जाए। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इसको सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और मैं रोज आपके लिए अच्छे वीडियो लेकर आऊँगा। मैं गारंटी करता हूँ आपको मैथ सिखा दूंगा, ठीक है ना। मैथ के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, मैथ सिखा दूंगा। मैं शुरुआत कर दिया मैथ का भी, तो मैथ सिखाकर ही छोड़ूंगा। किसी भी प्रकार का मैथ मैं सिखा सकता हूँ। आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।